नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। महाना संस्था एवं बाल अधिकार सुरक्षा समिति पिछले 2 साल से वार्ड 1, 2, 3 में एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पर काम कर रही है। बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया। लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड लेबर की समस्या ना बढ़े, इसके लिए आज 13-17 ऑफिस में छोटी मीटिंग रखी गई। वार्ड वाइज बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। और आज जिसके एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट का ऑफिस हमने आज बहुत दिनों के बाद खोला है। तो आज हम लोग कुछ सूचनाओं को लेकर के अपने प्रोजेक्ट स्टाफ और बाल अधिकार सुरक्षा समिति कुछ सदस्यों के साथ हम लोग की फील्ड में जाकर के लोगों को जानकारी दें कि सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन को लेकर के ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए हैं और जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए उद्देश्य से आज हमने एक बैठक का आयोजन किया था। इस संस्था एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के नाम से वार्ड नंबर 1, 2, 3 में काम कर रही है, जिसमें 250 से लेकर के 300 ऐसे बच्चे थे जो 2 साल पहले रोज़गार में जुड़े हुए थे। उन बच्चों को लेकर के ये संस्था प्रोग्राम चलाती है वार्ड नंबर 1, 2, 3 में, और वो बच्चे सब स्कूल से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। अभी लॉकडाउन की वजह से वो सारे बच्चों के फैमिलीज जो हैं वो पलायन कर रही हैं, तो उनको रोकने के लिए व्यवस्था हम संस्था कर रही है, जिसमें उनको राशन पहुंचाने का काम, सैनिटरी पैड, सैनिटाइज़र और जो उनके ज़रूरत के सामान हैं उनको देने का काम कर रही है कि जिससे वो लोग पलायन ना करें और पानीपत में रहें। यदि उनको घर जाना भी है तो हम लोग ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि गवर्नमेंट के सिस्टम से जाए, जो सरकार जिस तरीके से भेज रही है उस तरह से जाए, कोई पैदल न जाए और कोई परेशानी का सामना न करना पड़े उनको। तो उसके उद्देश्य को लेकर के आज हमने 4-5 लोगों के साथ बैठक की थी कि हम जानकारी को पहुंचाएं और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जो योजनाएं हैं जो गरीब लोग, मजदूर लोगों के लिए, उनको हम लोगों के पास पहुंचा सकें। जो एडमिशन के लिए आप बात कर रहे हैं, तो एडमिशन कैसे आप करवा रहे हैं या अपने आप हो रहा है? एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो रहा है, सरकारी स्कूल के टीचर कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण लोगों के पास तक सूचना नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोग एक जोड़ने का काम करते हैं जो सरकारी स्कूल से सूचना लेकर के मजदूर के घर तक पहुंचाते हैं। सूचना तो आपने पहुंचा दी, उसका एडमिशन कैसे होगा फिर? एडमिशन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। गवर्नमेंट का सिस्टम है कि आधार कार्ड दीजिए, नाम एड्रेस पता दीजिए, बच्चे की उम्र के हिसाब से दाखिले हो रहे हैं। और जैसे लेबर है, गरीब आदमी है, ना उसको मोबाइल चलाना आता है, ना वो ऑनलाइन वो कहाँ करेगा? सर पोर्टल पे जाएगा या आप लोग करेंगे? सर, यदि हमें भी उनके पेपर हमें मिल जाते हैं तो हम उसको सरकारी स्कूल तक हम पहुंचा देते हैं और हम एडमिशन करवा देते हैं। हमें मात्र उनका आधार कार्ड चाहिए होता है और पता होना वो तो चाहिए होता है। यदि सरकारी स्कूलों में भी टीचर आ रहे हैं, वहाँ भी वो पहुंचा देंगे तब भी एडमिशन हो जाता है, या फ़ोटो खींच के वो दे देते हैं तब भी एडमिशन हो जाता है। तो अभी तक कोई एडमिशन कराया आपने? जी, हमने 200 बच्चों का एडमिशन अभी करा चुके हैं। कहाँ करवाए हैं? बधावरा स्कूल में, सारे बदावरम कॉलोनी में? नूरवाला बधावरा। और आगे का क्या एजेंडा है? अगर जैसे आप कह रहे हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उनको आप जाने देंगे, अगर उनको रोकते हैं तो उनके लिए क्या स्कीम, क्या कुछ आपने बना रखा है ताकि वो रुकें? काम धंधे जैसे हैं या कुछ भी उसके? जो भी गरीब मजदूर या जो लोग भी हैं उनके लिए सरकार अपनी योजना चला रही है। यदि उनके पास तक नहीं पहुंचती योजना तो हम उसको जोड़ने का काम करते हैं कि उनको योजना एमसी के माध्यम से या जो भी सरकारी अधिकारी है उससे मिलकर के लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और रोज़गार की रही बात, तो रोज़गार तो पानीपत में है, लेकिन जो आज की परिस्थिति है वो सब कोई जानता है कि क्या है। तो इस समय में सबको साथ मिल करके साथ चलना चाहिए। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधा झा है। तो मैम, आप इस संस्था में क्या हैं? मैं बाल अधिकार सुरक्षा समिति की सदस्य हूँ और हुमाना के साथ काम करती हूँ।
चाइल्ड लेबर पे हमारा मेनली वर्क चाइल्ड लेबर पे होता है। इसके अलावा बाल अधिकार सुरक्षा समिति में हम चाइल्ड राइट्स के सभी मुद्दों पे काम करते हैं। चाइल्ड राइट्स का जो भी इशू होता है, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ का हो, चाइल्ड मिसिंग का हो, चाइल्ड मैरिज का हो, तो हम लोगों को अगर कहीं से भी इन चीज़ों की सूचना मिलती है और उसके एजुकेशन के लिए भी, तो हम सभी मुद्दों पे काम करते हैं। और अगर हमें जानकारी मिलती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो, संबंधित अधिकारियों से बात करके हम उन तक बात पहुंचाते हैं समस्या की, और जो पीड़ित परिवार होता है इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन करके हम उन तक हेल्प करवाते हैं। ये हमारा रहता है। मैम, जैसे नाबालिग बच्चों से उनके पेरेंट्स काम कराते हैं, उसके लिए क्या करती हैं आप? जी, जो पेरेंट्स एक्चुअली कहीं काम कर रहा होता है, जैसे किसी दुकान पे काम कर रहा है, तो पहले तो हम उस दुकानदार को समझाते हैं जो यह अवैध है आप कर रहे हैं तो इससे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप बच्चे को काम पे नहीं रख सकते हैं। उसके बाद हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं जो इसे स्कूल भेजना ज़्यादा बेटर है। यह पढ़ के आपको आज अगर 500 कमा रहा है तो इसे अगर थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो इससे ज़्यादा कमा सकता है। फिर वो कन्विंस होते हैं हमसे, और कुछ अगर किसी तरह की सरकारी योजनाओं की मदद होती है, जैसे सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जिसमें उन्हें प्राइवेट स्कूल की तरफ फीस नहीं भरना पड़ता, यह सब चीज़ समझाने के बाद पेरेंट्स तैयार होते हैं और उन्हें यह भी समझाते हैं यह अपराध है। तो फिर इस तरह से कोऑर्डिनेशन करके हम बच्चों को स्कूल तक भेजने की कोशिश करते हैं। और महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, महिलाओं को जैसे फैक्ट्री वगैरह में यहाँ काफ़ी महिलाएं काम करती हैं, तो उन्हें टाइम पे हम लोग कैंप लगाते हैं और अवेयरनेस कैंप देते हैं। जो भी महिलाओं संबंधित सरकारी योजनाएं हैं, चाहे उनके अधिकार संबंधित, अगर उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का अगर शिकार हो रहे हैं, किसी तरह की अब्यूज़ का कहीं पे शिकार हो रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में उन्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो वहाँ भी हम कंप्लेंट बॉक्स लगाए हुए हैं जहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट डाल सकती हैं। और फिर उस समस्या का समाधान में उन्हें न्यायिक लोगों से अगर हेल्प कराना है, डालसा से हेल्प करवाना है, तो उसमें हम मदद करते हैं। उन्हें जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनकी समस्याओं को। इस बीच लॉकडाउन में एक समस्या बहुत बड़ी यह भी रही, सैनिटरी पैड काफ़ी महिलाओं और बच्चियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक तो आर्थिक परेशानी है और महिलाएं और बच्चियां स्वास्थ्य के लिए इतनी सजग नहीं हैं, और कोविड के टाइम में सफाई और ज़्यादा महत्व रखता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने अभी वार्ड 1, 2, 3 में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम डोर टू डोर जाके जो भी नीडी फैमिली है, क्योंकि हमारे मोबिलाइजर्स फील्ड में वर्क करते हैं तो हमें पता है इस एरिया में इतने नीडी फैमिली हैं, हमने लिस्ट बना रखी है, तो हम डोर टू डोर जाके डेली 3-4 घंटे हमारा ड्राइव चल रहा है अभी, और हम जाके सैनिटरी पैड वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उन्हें समझाते भी हैं जो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर आज पूरे देश में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कई तरह की बीमारियों की शिकार हो रही हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम पानीपत के और वार्डों तक पहुँचे इस चीज़ को लेकर और सबको सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सके। जैसे बाल विवाह हो रहे हैं उसके ऊपर क्या करें आप? जी हाँ, बाल विवाह का अभी लॉकडाउन में हैरानी आपको होगी सुनकर, लॉकडाउन में भी लोग बाल विवाह की कोशिश कर रहे थे, जो लोगों को पता नहीं चल पाता और चुपके से बाल विवाह करवाना चाह रहे थे। मुझे भी 1-2 केस मिला, और फिर जब हमें सूचना मिलती है तो हम जो अधिकारी हैं CWC को इन्फॉर्म करते हैं जो जिस जगह पे बाल विवाह होना है, और वह वहाँ पे सरप्राइज विजिट करती है और पूरा डिटेल्स चेक करके बाल विवाह रुकवाती है। और हमने भी इस लॉकडाउन में अभी एक बाल विवाह रुकवाया था और जिसको CWC ने जाके क्लियर किया। तो अगर कहीं भी किसी को सूचना मिलती है, या तो वह 1098 पे खुद कॉल कर दें या CWC पानीपत को कॉल कर दें, और नहीं तो हमें भी बता सकते हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे जो उस परिवार तक पहुंच के उन्हें समझाया जाए कि बाल विवाह अपराध है कानूनन, और बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए, और जब उसकी उम्र हो तभी शादी करवाई जाए। आपने भी कोई अपना हेल्पलाइन नंबर? जी, हम 1098 ही बताते हैं करने के लिए बच्चों का जो हेल्पलाइन नंबर है। अगर लोकल लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं तो हमारे बाल अधिकार सुरक्षा समिति का नंबर है, वह हमारा हमने सोशल मीडिया पे भी और हर जगह दे रखा है, उस पर भी लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों से संबंधित क्या नंबर है वो? जी, मैं पर्सनल उस पर कौन सा नंबर? 8431 400096। मैं आप डिस्प्ले भी कर दीजिएगा ये नंबर।
मैम नंबर रिपीट करें। बच्चों के साथ कहीं भी किसी तरह की समस्या हो तो आप बाल अधिकार सुरक्षा समिति के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और साथ ही मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8059994931। मुझे भी आप जानकारी दें, अगर बच्चों को किसी तरह की समस्या आ रही है तो हम तक उन तक पहुँच उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। बने रहे हमारे साथ, सबसे पहले खबर आप तक हम पहुंचाएंगे।